चतुर चालाक बनने के 8 बेस्ट तरीके। चलिए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। और हाँ मेरे दोस्तों, इससे पहले कि आप भूल जाएं, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए एक सवाल रखा है। अगर आप इसका सही जवाब पहले से जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, भगवान श्री राम कितने वर्षों के लिए वनवास गए थे? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं आपको पहला बेस्ट तरीका। सबसे पहले ना बोलना सीखो। जी हाँ, यदि आप चालाक बनना चाहते हैं तो हमें लगता है कि सबसे पहले आपको ना बोलना आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, यह ना बोलना तो अच्छी बात नहीं है और ना बोलने से भला चालाक बनने का क्या कनेक्शन हो सकता है? तो दोस्तों, मैं बताती हूँ कि आपको ना बोलना क्यों आना चाहिए। ना बोलने से हमारा मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा ही नहीं बोलना है, लेकिन कई बार ऐसे हालात होते हैं जहां आपको ना बोलना आना चाहिए। यदि आप ना नहीं बोलते हैं तो आप बिना मतलब की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, और वह असल में ऐसी जिम्मेदारी या काम होते हैं जिसका आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला और ना ही आपका नाम होने वाला है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी भी किसी की मदद ही ना करें, लेकिन मदद करने से पहले आपको कुछ बातें गौर करना बहुत जरूरी है। क्या वाकई में व्यक्ति इतना परेशान है कि उसको मदद की जरूरत है, या वह आपकी हेल्प लेकर खुद आराम करना चाहता है? क्या उसकी मदद करने से आपके किसी काम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आप अपनी फैमिली को जो टाइम देते हैं आप पर कोई फर्क पड़ेगा? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या आप भी किसी की हेल्प लेते या नहीं लेते? ऐसा सोचने से आपको उसकी प्रॉब्लम का सही अंदाजा लग जाएगा। दोस्तों, हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां हम आसानी से ना बोलकर निकल सकते हैं, पर हम यह सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा या उसे बुरा ना लग जाए, और हम उसे ना नहीं कह पाते। और अपने ऐसे स्वभाव के कारण ही हमें बिना मतलब की परेशानियों में पड़ना पड़ता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको वाकई में आपकी मदद की बहुत जरूरत है, या कोई खास है जो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप भी हमेशा खड़े रहिए। नंबर 2, जल्दबाजी में फैसला ना ले। जी हाँ दोस्तों, कोई भी फैसला हड़बड़ी में जल्दी में ना ले। चतुर व्यक्ति हमेशा कोई भी फैसला सोच समझकर शांति से लेता है। वह सारे परिणामों को सोचकर ही फैसला लेता है, अपना दिमाग चलाता है और फिर किसी निर्णय पर पहुंचता है। अपने मन में सारे आंकलन करें और फिर किसी निर्णय पर जाएं। शुरू में आपको इसमें टाइम जरूर लग सकता है, पर जब आप यह करने लगेंगे तो बहुत जल्दी सही फैसले लेने लग जाएंगे। नंबर 3, सभी को खुश करने की कोशिश ना करें। दोस्तों, जो भोले लोग होते हैं वे यह सोचते हैं कि सब उनसे खुश रहे, कोई भी उनसे नाराज ना हो, पर सभी लोगों को खुश करना इतना आसान नहीं होता। और जो भोले लोग होते हैं वे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, जिसका कई बार दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। अगर आपको चालाक बनना है तो सबसे पहले यह सोचें कि दुनिया भर की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप सभी को खुश बिल्कुल नहीं रख सकते। कोई ना कोई आपसे नाराज ही रहेगा और आपको कुछ लोगों की नाराजगी को इग्नोर भी करना पड़ेगा। नंबर 4, अपने अंदर के डर को दूर करें। दोस्तों, चालाक बनने के लिए आपको अपने अंदर के डर को खत्म करना बहुत जरूरी है, जैसे कुछ थोड़े बहुत लोगों के बीच में खड़ा होकर बोलना। और ऐसे ही बहुत से डर होते हैं हमारे अंदर जिनको हमें दूर करना होगा। जो लोग सीधे सीधे होते हैं वह अक्सर डरे और सहमे हुए से रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं हैं। 4 लोगों के बीच बात करने में भी वह असहज महसूस करते हैं। आपको अपनी इस आदतों को बदलना होगा। यह आदत बदलना इतना आसान नहीं है, पर आपको कोशिश करनी होगी और धीरे धीरे लोगों के बीच में बोलने की आदत डालिए। जब आप यह शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर का डर दूर होता चला जाएगा। नंबर 5, समस्याओं का हल निकालना सीखो। आपको अगर चालाक बनना है तो आपको समस्याओं का हल निकालना सीखना पड़ेगा। सीधे और सरल स्वभाव वाले व्यक्ति जो होते हैं वह हमेशा कोई प्रॉब्लम
आने पर घबरा जाते हैं और इसका कारण वह उस प्रॉब्लम में उलझ कर रह जाते हैं। और चालाक व्यक्ति कोई भी समस्या आने पर बहुत ही धैर्य से काम लेते हैं और उस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए उसके बारे में बहुत ठंडे दिमाग से सोचते हैं। वह घबराकर जल्दबाजी में कुछ नहीं करते। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति कुछ भी समस्या आने पर भगवान को या फिर अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हैं, पर चालाक व्यक्ति इसे जिंदगी का हिस्सा मानते हैं और वह बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करते। नंबर 6, पूर्ण वार्तालाप करने वाले बने। जब भी आप बातें करें, चाहे रिश्तेदारों के साथ में या दोस्तों के साथ में या फिर ऑफिस मीटिंग में, आपको एक तथ्यपूर्ण बात करने वाला बनना है। तथ्यपूर्ण बात करने से मतलब है जिस विषय पर बातें हो रही हैं उसी विषय पर ही बातें करें और वही बातें करें जो वाकई में संभव है। जब हम बातें करते हैं तो हमें सिर्फ हमारी ही बातें नहीं सुननी चाहिए, आपको सामने वाले की बातें भी ध्यान से सुनने की आदत डालनी चाहिए, तभी आप सामने वाले को सही जवाब दे पाओगे। आप सामने वाले की बात जब ध्यान से सुनोगे तभी सामने वाला आपसे बात करने में रुचि लेगा। अगर आप सिर्फ आपकी बातें ही सुनाओगे और सामने वाले की नहीं सुनोगे तो वह आपसे बात करने में कोई रुचि नहीं लेगा। हो सकता है आपको किसी विषय पर बहुत ज्ञान हो, तो ऐसे में आप सामने वाले की बात भी नहीं सुनते और आप अपना ज्ञान देने लग जाते हैं। आपको यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 7, अपनी इमेज चेंज करने की कोशिश करें। दोस्तों, अपनी इमेज जहां जैसी बन गई है वहां पर इमेज बदलना हमेशा मुश्किल होता है। जो लोग आपको भोला भाला समझते हैं वहां आपको अपनी इमेज चालाक वाली बनाने में बहुत टाइम लगेगा, पर जहां पर आपको कोई पहले से नहीं जानता वहां आपकी कोई इमेज नहीं है। आप वहां पर अपनी इमेज भोले भाले व्यक्ति की तरह पेश ना करें, जैसे कि आपने कोई नया ऑफिस ज्वाइन किया हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हो जिससे पहले नहीं मिले हो, तो आप अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करें जैसे हमने ऊपर बताया है। नंबर 8, समय और पैसे की कीमत समझे। आप चालाक इसलिए बनना चाहते हैं ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सके और उसके लिए सबसे जरूरी है समय और पैसे का सही उपयोग। चालाक लोग अपने समय को बिना मतलब यूं ही बर्बाद नहीं करते। वे जानते हैं जो समय चला गया वह अभी लौट कर नहीं आता, इसीलिए समय की कीमत को समझना बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरह से पैसे की भी अपनी कीमत है। बेवजह का खर्चा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा जीवन जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, इसीलिए पैसा बचाना भी जरूरी है। पैसा सिर्फ वहीं खर्च करें जहां जरूरी है। हम आपको कंजूस बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, बस पैसा सिर्फ काम की वस्तुओं पर ही खर्च कीजिए। ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसा सामान खरीद लिया हो जो बाद में आपके काम ही ना आ रहा हो। और दोस्तों, आपको चालाक बनना हो तो आपको समय और पैसे की कीमत तो समझनी ही पड़ेगी। और दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगी, कोई भी कार्य करने से पहले सोचें। यदि आप कुछ कार्य करने जा रहे हैं तो आप उसके बारे में अच्छे से सोच विचार कर लें कि आपको यह काम कैसे करना है जिससे आपको सफलता प्राप्त हो सके। यदि आप काम करने से पहले एक बार अच्छे से सोच विचार कर लेंगे तो आपको उस काम में सफलता प्राप्त हो सकती है। और एक इंटेलिजेंट और चतुर चालाक व्यक्ति की भी यही पहचान होती है कि वह किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोच ले। और दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।